इस तरह का कैप बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग चेन बनाएंगे। और इस बात का ध्यान केवल रखना है कि ये चेन हमारा 8 का मल्टीपल होना चाहिए। मतलब पहले 8 चेन, फिर 8 चेन, फिर 8 चेन, ऐसे करके हम लोग चेन लेंगे। और चेन लेना कितना है, जिस भी साइज़ का बनाना है उसमें पूरे सिर का गोलाई लेंगे। फॉरहेड से जो पूरा आगे से लेके पीछे तक लेते हैं वैसे पूरा गोलाई लेंगे और उतना ही चेन बनाएंगे। और फर्स्ट टाइम हम लोग चेन, चूँकि फाउंडेशन चेन हमारा रहेगा तो ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करेगा, 1.5 या 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा। इसलिए चेन को ध्यान से बनाना है, बहुत छोटा नहीं होना चाहिए। हम 1 साल तक के बच्चे का बना रहे हैं जिसका कि 45 सेंटीमीटर सिर का गोलाई है, तो 44 भी चलेगा। तो मेरा डबल फोल्ड करके 22 सेंटीमीटर के आसपास होना चाहिए। तो चेन बनाएंगे और हम लोग 8 के मल्टीपल में बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जैसे 8 बनाए हैं तो 8 8 करके बढ़ाते जाएंगे आप, जिस भी साइज़ का हम लोग को बनाना है। और 9 10, और इस तरह से बनाते हुए लास्ट में हम लोग को जोड़ना है इसको। तो ट्विस्टेड ना हो, मुड़ जाता है कभी कभी जोड़ने के टाइम में, इसलिए उसके लिए क्या करेंगे, कुछ चेन बनाने के बाद यहाँ से हुक को निकालेंगे और पहला जो चेन बनाए होंगे हम लोग उसमें इंसर्ट करेंगे, सबसे फर्स्ट चेन में। फिर इसको यहाँ से ऐसे घुसा लेंगे और जैसे अभी चेन बना रहे थे वैसे ही बनाते जाएंगे। 11 12 13 14 15 16 17, इस तरह से करके जितना चेन बनाना है बना लेंगे 8 के मल्टीपल में। तो टोटल मेरा 104 चेन बना है। और इसको, ये चूँकि डबल फोल्डेड है इसलिए 44 का आधा 22 सेंटीमीटर, तो लगभग मेरा ये इस तरह से फोल्ड करके मेज़रमेंट लेने पे मेरा लगभग 20 को क्रॉस कर रहा है। और थोड़ा सा खींच रहे हैं तो ये बड़े आराम से 22.5 तक आ रहा है, 22 तक तो आराम से आ रहा है। तो मेरे नाप के हिसाब से ये सही है। तो आप लोग भी अपने अपने नाप के हिसाब से पहले फाउंडेशन चेन बना लेंगे। और 104 है मेरा ये टोटल चेन जो है। इसको जोड़ेंगे कैसे फिर, इस तरह से अगर निकल जाए तो फिर पूरा चेक अच्छे से कर लेंगे कि ये ट्विस्टेड नहीं हो। अब यहाँ पे इसको इसके साथ जोड़ देंगे इस तरह से, स्लिप नॉट के साथ या स्लिप स्टिच के साथ इस तरह से जोड़ देंगे। और यहीं पे 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3। अब सारे स्टिच में हम लोग पहले डबल क्रोशे करेंगे, रेगुलर वाला डबल क्रोशे हर स्टिच में। जहाँ जोड़े हैं वहाँ पे हम नहीं किए हैं, उसके नेक्स्ट वाले स्टिच से शुरू किए हैं। इस तरह से करके बिल्कुल रेगुलर डबल क्रोशे सारे स्टिच में। और ये सारा स्टिच करने के बाद डबल क्रोशे का नंबर जो है उतना ही होना चाहिए जितना हमारा ये चेन बना हुआ है। जैसे मेरा 104 अगर डबल क्रोशे है तो सारा बनाने के बाद मेरा 104 डबल क्रोशे भी होना चाहिए इस चेन को लेकर। इस चेन को पहला डबल क्रोशे, फिर ये दूसरा, ये तीसरा, इस तरह से करते हुए मेरा 104 डबल क्रोशे होना चाहिए। तो जितना भी चेन बना है उतना ही डबल क्रोशे भी होना चाहिए। इस राउंड के बिल्कुल लास्ट में आ गया और चेन के बगल वाले स्टिच में भी हम एक डबल क्रोशे बनाए हैं इस तरह से। अब हमारा जोड़ने का काम कहाँ होगा, तो 1 2 और 3, तीसरे नंबर का जो पहले वाले रो में हम लोग जो 3 चेन बना के शुरू किए थे उसके टॉप मोस्ट यानी कि तीसरे वाले चेन में इस तरह से जोड़ देंगे, 1 2 3, इस तरह से स्लिप स्टिच बना देंगे और जोड़ देंगे। इस तरह से हो जाएगा कुछ। इसके बाद यहाँ पे हम लोग फ्रंट पोस्ट, इस तरह से फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशे करेंगे इस तरह से। फिर इसी के ऊपर चेन बनाएंगे 1 और ये 2 स्लिप नॉट। यहाँ पे फ्रंट पोस्ट करने से होता क्या है कि यहाँ पे जोड़ने के बाद जो लूज़ थोड़ा हो जाता है वो चीज़ थोड़ा टाइट हो गया। अब यहाँ पे बाकी जितना भी अभी डबल क्रोशे किए हैं इसके पहले वाले रो में, अब सब में हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे ही करेंगे। ये हमारा कैप का बॉर्डर बन रहा है, तो जिसको जैसा बॉर्डर पसंद है वो वैसा बॉर्डर बना सकते हैं। या तो 2 फ्रंट पोस्ट
और 2 बैक पोस्ट कर लें, या फिर एक बैक पोस्ट एक फ्रंट ऐसे कर लें, या फिर सिर्फ बैक पोस्ट भी कर लें, जिसको जैसा पसंद है। हम इसमें सारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे करेंगे इस तरह से, और सारे डबल क्रोशे में यही फ्रंट पोस्ट करते हुए यहाँ लास्ट तक आएंगे इस तरह से। इस राउंड के बिल्कुल लास्ट में आ गए अब, और इसको जोड़ेंगे बिल्कुल पहले राउंड की तरह ही। ये सिंपल जो हम लोग हमारा फ्रंट सिंगल क्रोशे था ये उसका है, ये पहला चेन, ये दूसरा चेन। तो दूसरे वाला जो चेन होगा उसमें हम इसको जोड़ देंगे, 1 2 इस तरह से करके बिल्कुल पहले वाले की तरह ही इस तरह से स्लिप नॉट बना देंगे। फिर यहाँ पे हमारा एक फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशे होगा इस तरह से, इसी में चेन बना देंगे 1 और ये 2। अब फिर हमारा जो जैसा बॉर्डर बना रहा होगा वही चीज़ सेम रिपीट होगा। सारा हम फ्रंट पोस्ट रखे हैं तो हम सारे में फ्रंट पोस्ट ही आगे भी रखेंगे इस तरह से करते हुए। और बॉर्डर हमको बनाना है 3.5 से 4 सेंटीमीटर तक। तो अब सेम रो हमारा रिपीट होगा बॉर्डर का, जिसको जितना बॉर्डर रखना है उतना रो रिपीट कर लेंगे। हम 3.5 से 4 मीटर तक रखेंगे। तो बॉर्डर बनाने के बाद फिर मिलते हैं। इस राउंड के लास्ट में अब आ गए हैं, और बॉर्डर हमको जितना चाहिए था उतना चौड़ा हम बना लिया है, और ये लगभग मेरा 3.5 से 4 सेंटीमीटर के आसपास है, 3.5 सेंटीमीटर है। अब किसी को ज़्यादा चौड़ा चाहिए तो और 1-2 रो रिपीट कर लेंगे। अब हम यहाँ पे डिज़ाइन का जो पैटर्न है वो बना रहे हैं। तो सबसे पहले जहाँ पे हम लोग जोड़े हैं इसको, उसके सेम स्टिच में हम लोग अब अभी तक हम लोग फ्रंट कर रहे थे, अब बैक सिंगल क्रोशे करेंगे। इस तरह से हुक को ले जाएंगे, यहाँ से हुक पे आ जाएगा ये स्टिच, यहाँ से फिर इस तरह से लेकर आएंगे। तो बैक सिंगल क्रोशे करने के लिए यहाँ से यहाँ आएंगे, हुक से इस तरह से उनको लेके आएंगे, और इस तरह से यहाँ पे फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशे हो गया। अब यहाँ पे हम लोग 2 चेन दे देंगे बिल्कुल पहले की तरह ही। बस अंतर ये हुआ है कि अब तक हम लोग फ्रंट कर रहे थे, अब यहाँ पे हम लोग बैक सिंगल क्रोशे किए हैं। और नेक्स्ट जो हमारा 2 स्टिच है, 2 डबल क्रोशे में हमारा सबसे पहले तो रेगुलर वाला डबल क्रोशे करेंगे। तो हर स्टिच में होना चाहिए, जैसे ये चेन बनाए इसके बगल में ये एक स्पेस है, यहाँ हम नहीं कर रहे। नेक्स्ट स्टिच में हमारा जो है डबल क्रोशे होगा। एक 2 3। एक चीज़ और है यहाँ पे, ये 1-2 जो हम बनाए थे उसको खोल दिए कि डिज़ाइन जब हम बना रहे हैं तो थोड़ा उससे हम पतला हुक यूज़ कर रहे हैं। वो 3 mm का था, ये 2.50 का mm है। इससे लीफ पैटर्न स्पेशली जो डिज़ाइन है वो अच्छा बनता है। बाकी सब कुछ वही रहेगा। अगला जो है 7 हमारा जो स्टिच ऐसा रहेगा जिसमें हम लोग एक नॉर्मल डबल क्रोशे करेंगे इस चेन को मिलाकर। जैसे इस चेन वाले को एक डबल क्रोशे मानेंगे, इसको 2 मानेंगे, ये 3 हुआ, 4 5 6 और ये 7। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। और हर 8वां जो स्टिच होगा उसमें हम लोग फ्लावर के लिए पहला करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे। तो नेक्स्ट वाले में क्या करेंगे, यहाँ का स्टिच यूज़ ना करके इसका ये जो नीचे का डबल क्रोशे है यहाँ पे हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे करेंगे, एक चेन देंगे, और सेम इसी डबल क्रोशे में एक और फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे करेंगे, कुछ इस तरह से ये हो जाएगा। तो ये हमारा डिज़ाइन का यहाँ से शुरुआत हो रहा है ये, और इसी चीज़ को पूरे रो में रिपीट करना है। अब ये यहाँ का स्टिच तो अब स्किप हो गया क्योंकि उसके नीचे हम लोग कर दिए। अब नेक्स्ट वाला जो स्टिच है वहाँ से हम लोग रेगुलर वाला डबल क्रोशे करेंगे। अगला 7, 1
2 3 4 5 6 7 और जैसे ही 8वां स्टिच आएगा फिर सेम काम करेंगे। इस स्टिच में यूज़ ना करके यहाँ नीचे वाले डबल क्रोशे में आएंगे और एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे कर देंगे, एक चेन लेंगे, फिर सेम स्टिच में एक और फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, इस तरह से। तो ये हमारा इस रो में यही काम होगा। जो हम आगे जाके ये फूल बनेगा उसका स्टार्टिंग यहाँ से हो चुका है, तो इस सेम चीज़ को रिपीट करते हुए यहाँ तक आ जाएंगे। राउंड के बिल्कुल लास्ट में आ गए हम, और ये वो स्टिच है जहाँ हम लोग जोड़ते हैं, और ये जस्ट उसके पहले वाला ये है रो। तो यहाँ मेरा फूल वाला डिज़ाइन का आया है, तो यहाँ हम यही फ्रंट पोस्ट किए, एक डबल क्रोशे, एक चेन और एक और फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। तो 8 का अगर जिसका जिसका मल्टीपल सही सही हुआ होगा उसका ऐसे ही आएगा। जहाँ जोड़ना है उसके जस्ट पहले वाले स्टिच में एक फ्लावर का आएगा। अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब काउंटिंग में कहीं कुछ मिस्टेक हुआ है। और इसको बिल्कुल पहले वाले राउंड की तरह ही सेकंड स्टिच जो कि टॉप मोस्ट होगा, जो इसके पहले के रो में हमारा 2 चेन भी हुआ था सिंगल क्रोशे के बाद, तो उसके सेकंड वाले चेन में हम लोग इस तरह से जोड़ देंगे। और फिर से वही बैक पोस्ट सिंगल क्रोशे जोड़ने के बाद इस तरह से करेंगे। फिर इस पे हम लोग 2 चेन बनाएंगे और इसी के सेकंड चेन में हमेशा जुड़ेगा। हर जितनी बार हम लोग ये रो रिपीट होगा इसके सेकंड चेन में ही हमारा जुड़ता जाएगा। उसके बाद अब क्या करना है, इसको हम लोग एक बैक पोस्ट डबल क्रोशे की तरह ही काउंट करेंगे, और 3 स्टिच में जो है टोटल हमारा बैक पोस्ट डबल क्रोशे होना चाहिए, जिसमें एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया, इस तरह से लेंगे, बैक पे आ जाएगा, 2 लूप्स फिर 2 लूप्स, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये हमारा 3 बैक पोस्ट डबल क्रोशे हुआ। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बीच वाले में यानी नेक्स्ट वाले स्टिच चौथे वाले स्टिच में हमारा जो है फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे होगा। फ्रंट के लिए आगे से उठाएंगे और इस तरह से 2 लूप फिर 2 लूप, ये हमारा फ्रंट पोस्ट और ये 3 बैक पोस्ट। इसी तरह से इस फ्लावर तक आने से पहले 3 स्टिच अभी और बचा हुआ है, इसमें हमारा बैक पोस्ट डबल क्रोशे होगा, 1 2 और ये 3। इसके बाद फ्लावर आ जाएगा। अब इस फ्लावर में क्या करेंगे, जो हमारा ये पहला फ्रंट पोस्ट है फ्लावर का, इसमें फ्रंट पोस्ट ही होगा। फिर इसके जो चेन स्पेस है, यहाँ जो एक चेन लिए थे वहाँ हमारा चेन स्पेस होगा, वहाँ पे एक रेगुलर का डबल क्रोशे और एक चेन, और फिर सेम स्पेस में एक और डबल क्रोशे, और फ्लावर का जो ये वाला डबल क्रोशे है फ्रंट पोस्ट, यहाँ पे फ्रंट पोस्ट में फ्रंट पोस्ट हो जाएगा इस तरह से कुछ फ्लावर बनेगा। फ्रंट पोस्ट में फ्रंट पोस्ट यहाँ वाले में, और यहाँ भी फ्रंट पोस्ट का फ्रंट पोस्ट, और चेन स्पेस में 2 रेगुलर का डबल क्रोशे एक चेन के साथ। और जहाँ जहाँ अब फ्लावर है वहाँ पे यही रहेगा, और इस फ्लावर और इस फ्लावर के बीच में ये टोटल जो 7 स्टिच है, इसमें से 3 में होगा बैक पोस्ट, फिर चौथे वाले में फ्रंट पोस्ट, फिर उसके बाद के 3 में 3 बैक पोस्ट। और यही पैटर्न पूरे राउंड में चलेगा। जैसे एक बैक पोस्ट हुआ, 2 हुआ और ये 3, और चौथे वाले में एक फ्रंट पोस्ट। फिर इसका नेक्स्ट जो ये 3 स्टिच बनेगा इस फ्लावर और यहाँ से फ्रंट पोस्ट के बीच में, तो इसमें फिर से पहले वाले की तरह ही 3 बैक पोस्ट, 1 2 और ये 3, इस तरह से। अब ये फ्लावर में जो काम किए हैं वही काम इस वाले फ्लावर में भी होगा। जो ये वी शेप बना हुआ है ये फ्रंट पोस्ट है, तो इसमें फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे,
अब ये चेन स्पेस है, इसमें एक रेगुलर का डबल क्रोशे, एक चेन, एक और डबल क्रोशे सेम स्पेस में, और इस फ्रंट पोस्ट में एक और फ्रंट पोस्ट, इस तरह से ये फ्लावर और बीच बीच में फ्रंट पोस्ट यहाँ पे है और इसका फ्रंट पोस्ट यहाँ पे है। और इसी फ्रंट पोस्ट में जब ये फ्लावर खत्म होगा तो इसी फ्रंट पोस्ट में अगला फ्लावर का शुरुआत होगा। अगर किसी को सिर्फ इसी फ्लावर को रखना है, इसको नहीं रखना, तो ये आगे जाके फ्लावर में चेंज नहीं करेंगे, बस इसी तरह से फ्रंट पोस्ट करते चले जाएंगे तो वो भी एक डिज़ाइन हो जाएगा। अब जो हम लोग रिपीट किए हैं वही चीज़ सेम रिपीट करते हुए यहाँ तक आ जाएंगे। इस राउंड के बिल्कुल लास्ट में आ गए और यहाँ भी मेरा फ्लावर का ये पैटर्न बना दिया है और फिर से इसके सेकंड स्टिच में हम लोग इसको जोड़ देंगे, बिल्कुल पहले वाले राउंड की तरह ही। इस तरह से, और फिर से हम लोग इसमें सिंगल क्रोशे करेंगे, जहाँ पे जोड़े हैं उसी वाले स्टिच में सिंगल क्रोशे, फिर एक चेन, एक और चेन, दो चेन, और फिर से जो बैक पोस्ट है उसमें बैक पोस्ट होगा, एक और ये दो, इसको मिला के तीन हमारा फिर से हो गया। तो अब क्या करेंगे, ये तीन बैक पोस्ट के जहाँ है वहाँ बैक पोस्ट, जहाँ फ्रंट है वहाँ फ्रंट, और फिर से बैक पोस्ट, और इस फ्लावर में थोड़ा सा चेंज होगा। अब ये थोड़ा सा और इसको फैलना है तो उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। फ्रंट पोस्ट में फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट में बैक पोस्ट, एक, दो और ये तीन बैक पोस्ट, पिछले वाले स्टिच की तरह ही। अब हमारा फ्लावर आ गया, तो फ्लावर में ये फ्रंट पोस्ट है तो इसमें भी फ्रंट पोस्ट, नेक्स्ट वाला भी ये जो हमारा पिछले राउंड का रेगुलर वाला डबल क्रोशे है, यहाँ पे भी एक फ्रंट पोस्ट। अब ये चेन स्पेस आ गया, इस चेन स्पेस में एक हमारा रेगुलर वाला डबल क्रोशे, एक चेन, और फिर से सेम स्पेस में एक डबल क्रोशे, और उसके बाद इस तरह से इसका शेप कुछ ऐसा रहेगा, फ्रंट पोस्ट और इस चेन स्पेस में एक डबल क्रोशे, एक चेन, और फिर से एक डबल क्रोशे। और इस तरह इस साइड का जो लीफ है उसमें भी सेम कर देंगे, इसमें फ्रंट पोस्ट और इसके नेक्स्ट वाले में भी फ्रंट पोस्ट, इस तरह से। अब सेम रिपीट होगा, जितना यहाँ पे बैक पोस्ट है बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट में फ्रंट पोस्ट, फिर से बैक पोस्ट में बैक पोस्ट, और जब इस फ्लावर में आएंगे तो सेम इसी के चीज़ को रिपीट करेंगे यहाँ पे, यानी कि यहाँ वाले में फ्रंट पोस्ट, इस रेगुलर वाले में भी फ्रंट पोस्ट, उसके बाद चेन स्पेस आएगा, इस चेन स्पेस में एक डबल क्रोशे, एक चेन, और फिर से एक डबल क्रोशे, फिर यहाँ पे फ्रंट पोस्ट, और इस वाले में भी फ्रंट पोस्ट, बिल्कुल इस वाले फूल की तरह। तो यही पैटर्न को रिपीट करना है बिल्कुल लास्ट तक। राउंड के भी लास्ट में आ गया और ये फ्लावर मेरा हो गया यहाँ का। अब इसको पहले वाले राउंड की तरह ही जोड़ देंगे। अच्छा, जो हाँ, इसके सेकंड चेन में जो कि है यहाँ पे, इस तरह से। फिर से इसमें बैक जो है वो सिंगल क्रोशे करेंगे, जहाँ जोड़े हैं वहीं पे, इस तरह से। फिर यहाँ पे चेन देंगे दो, ये अभी देखने में कुछ ऐसा है, इस तरह से फ्लावर और फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। अब आगे क्या करना है,
अभी इसी फ्लावर जो अभी बनाए हैं उसी को और बढ़ाना है, तो सेम रहेगा, बस थोड़ा सा का अंतर हो जाएगा। जैसे बैक पोस्ट कर रहे थे इसके पहले वाले रो की तरफ, वैसे ही बैक पोस्ट को बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट। अब ये जो फ्लावर आएगा तो ये फ्रंट है, तो इसमें फ्रंट ही रहेगा, इसमें भी फ्रंट रहेगा। और अब ये जो रेगुलर वाला जो है डबल क्रोशे, यहाँ भी फ्रंट हो जाएगा। फिर इस चेन स्पेस में एक रेगुलर का डबल क्रोशे, एक चेन, एक और डबल क्रोशे, और फिर इन तीनों में इन तीनों की तरह ही फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। बिल्कुल इस तरह से। फ्रंट पोस्ट फ्रंट पोस्ट फ्रंट पोस्ट, और फिर चेन स्पेस में बिल्कुल पहले की तरह ही एक रेगुलर डबल क्रोशे, एक चेन, और फिर से एक डबल क्रोशे। तो इस तरह से फुल का अब कितना हो गया, ये 1 2 3 और ये 4। अभी एक बार और करेंगे ये वाला चीज़। अब इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए बिल्कुल लास्ट तक आएंगे, और हर फ्लावर में यही काम होगा। और बाकी जगह पे बैक पोस्ट है तो बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट है तो फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट अगेन, और फिर फ्लावर्स में सेम ये चीज़ रिपीट होगा। तो ये करते हुए यहाँ तक। इस राउंड के भी अब लास्ट में आ गए, और ये मेरा पूरा फ्लावर यहाँ पे हो गया है। अब इसको पिछले राउंड की तरह ही जोड़ देंगे इसके सेकंड स्टिच में, सेकंड चेन में। और फिर से इसमें सेम में बैक पोस्ट सिंगल क्रोशे, फंस गया। बिल्कुल पहले वाले की तरह ही सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर एक 2 चेन, और उसके बाद जो बैक पोस्ट है उसमें बैक पोस्ट डबल क्रोशे, बिल्कुल पहले वाले राउंड की तरह ही 3 बैक पोस्ट चेन वाले को मिलाकर, फिर एक फ्रंट पोस्ट है तो फ्रंट पोस्ट, फिर बैक पोस्ट है तो बैक पोस्ट, अब यहाँ फ्लावर में अभी पिछले राउंड की तरह ही रिपीट करेंगे। यहाँ भी फ्रंट फ्रंट फ्रंट, और इस रेगुलर वाले डबल क्रोशे में भी फ्रंट डबल क्रोशे, 1 2 3, और इसके बाद ये रेगुलर वाला डबल क्रोशे है इसके पहले के राउंड का, उसमें भी फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। तो 4 हमारा हो गया फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। और चेन स्पेस में उसी तरह से रेगुलर वाला एक डबल क्रोशे, एक चेन। इस बार जो है चेन नहीं लेंगे हम लोग। 1 2 3 4 फ्रंट पोस्ट, उसके बाद एक रेगुलर डबल क्रोशे, और चेन इस बार नहीं लेंगे, और बीच स्पेस में फिर से एक डबल क्रोशे। और उसके बाद जिस तरह से यहाँ फ्रंट पोस्ट किए हैं उसी तरह से फ्रंट पोस्ट। एक 2 3 और ये 4, इस तरह से 1 2 3 4 हो गया हमारा फ्रंट पोस्ट। और उसके बाद सेंटर में ये 2 डबल क्रोशे हो गया। इसके बीच में अब चेन नहीं दिए हैं क्योंकि अब हम लोग इसको बढ़ाएंगे नहीं,
इस वजह से। बाकी फिर इसी तरह से इसके सारे यहाँ फ्रंट पोस्ट तक सारा फ्रंट पोस्ट। अब इसी चीज़ को हम लोग सारे फूल में रिपीट करेंगे, और जहाँ बैक पोस्ट है वहाँ बैक पोस्ट, जहाँ फ्रंट है वहाँ फ्रंट, और फिर से बैक, और फ्लावर में सेम चीज़। यही चीज़ रिपीट करते हुए यहाँ लास्ट तक आना है, और जैसे सेकंड चेन में जोड़ रहे हैं वैसे ही सेकंड चेन में जोड़ेंगे, फिर यहाँ तक करते हैं। इस राउंड के भी बिल्कुल लास्ट में आ गए, और जैसे हम लोग पहले के राउंड में जोड़े थे वैसे ही यहाँ पे हम जोड़ दिए हैं। सबसे पहले वाले स्टिच में जहाँ जोड़े हैं उसी स्टिच में फिर से एक बैक पोस्ट सिंगल क्रोशे करेंगे लास्ट टाइम की तरह ही। इसी में एक चेन, दो चेन, और बैक पोस्ट को बैक पोस्ट करना है बिल्कुल पहले की तरह ही, और फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट करना है। अब हम लोग पहला जो है अपने लीफ का कम करने का काम शुरू करेंगे। तो कई लोग यहाँ पे कम करना है तो यहाँ से बढ़ाना भी शुरू कर सकते हैं नेक्स्ट फ्लावर का। इस रो में अब आगे फ्लावर बनेगा और यहाँ हमारा कम होगा, तो यहाँ कम कर रहे हैं तो यहाँ बढ़ाना चाहे तो यहीं से बढ़ा भी सकते हैं। चलिए यहीं से बढ़ाते हैं, इधर कम करते जाएंगे और इधर अब धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे इस फ्रंट पोस्ट में। तो जैसे हम लोग अभी तक करते आए थे, बैक पोस्ट डबल क्रोशे, 1 2 3, फ्रंट पोस्ट में फ्रंट पोस्ट जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। फिर यहाँ पे एक चेन देंगे और सेम फ्रंट पोस्ट में एक और फ्रंट पोस्ट कर देंगे। जिस तरह से इस फ्लावर को बनाने में हम लोग शुरुआत किए थे वैसे ही इसका शुरुआत कर दिया। और बैक पोस्ट में जैसे बैक पोस्ट हो रहा था वैसे ही बैक पोस्ट करेंगे। 1 2 और ये 3 बैक पोस्ट। अब यहाँ पे चूंकि हमारा कम करने वाला काम शुरू होगा तो इसको और इसको हम लोग एक साथ अब करेंगे। पहला फ्रंट पोस्ट में बस 2 लूप को जाने देंगे, 2 लूप हमारे हुक पे रहना चाहिए। अब दूसरा इसके सेकंड वाला को फ्रंट पोस्ट करेंगे इस तरह से, फर्स्ट 2 लूप्स, अब 3 आ गया। अब इन तीनों को एक साथ इस तरह से। अब नेक्स्ट वाले में बिल्कुल जैसे फ्रंट पोस्ट कर रहे थे वैसे ही करेंगे। और ये हमारा पिछले रो का रेगुलर वाला डबल क्रोशे है, यहाँ भी हमारा फ्रंट पोस्ट होगा। अब हमारा इस तरफ आ गए, तो जैसे यहाँ के लास्ट 2 फ्रंट पोस्ट को किए हैं वैसे ही इस साइड का भी 2 फ्रंट पोस्ट को एक साथ लेना है हम लोग को। 1 2 सेंटर के बाद से हम काउंट कर रहे हैं। यहाँ पे ये हमारा पहला फ्रंट पोस्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, और 4th और 5th वाले फ्रंट पोस्ट को एक साथ लेना है हम लोग को। ये 4th वाला है हमारा, सिर्फ 2 लूप जाने देंगे, 2 लूप हमारे हुक पे। और नेक्स्ट वाला फ्रंट पोस्ट सिर्फ 2 लूप जाने देंगे, 3 हमारे हुक पे। अब इन तीनों में से एक साथ इस तरह से। तो बिल्कुल यहाँ पे जैसे कम किए वैसे ही यहाँ पे भी हमारा कम हो गया। अब जैसे कर रहे थे हम बैक पोस्ट को बैक पोस्ट, अब हमारा फ्रंट पोस्ट आया तो इस फ्रंट पोस्ट को हम इसकी तरह करेंगे। पहले तो एक फ्रंट पोस्ट जैसे कर रहे थे वैसे ही एक चेन, और फिर दोबारा इसी में एक फ्रंट पोस्ट इस तरह से। यहाँ हमारा कम होना शुरू हो गया, यहाँ हमारा फैलना शुरू हो गया। और ये बिल्कुल अपने चॉइस पे, अगर चाहते हैं कि आगे जाके ये फूल को हम बढ़ाएं तो यहाँ पे फ्रंट पोस्ट जैसे कर रहे थे वैसे ही करते जाएंगे और नेक्स्ट वाले रो से इसको फैलाना शुरू करेंगे। और नहीं फैलाना है, इसको कहीं नहीं फैलाना है, सिर्फ इसी लीफ को रखना है। तो इसको इसी तरह से फ्रंट पोस्ट करते जाएंगे और इस लीफ का काम जो अभी घटा रहे हैं वैसे घटाते हुए ये लीफ बन जाएगा और ये आगे तक इसी तरह से कंटिन्यू हो जाएगा। बाकी में जैसे बैक पोस्ट कर रहे थे वैसे ही बैक पोस्ट।
कुछ इस तरह से रहेगा ये। यहाँ पे हम आगे लीफ के लिए फैलाना शुरू किए, यहाँ भी फैलाना शुरू किए, और जहाँ जहाँ ये फ्रंट पोस्ट हमारा है वहाँ पे ये वाला काम करेंगे फैलाने वाला, और जहाँ जहाँ ये लीफ पैटर्न होगा ये साइड साइड से दोनों को घटाना शुरू करेंगे हम लोग। तो दो को एक साथ कंबाइन कर दिए, यहाँ भी दो को एक साथ कंबाइन कर दिए। यही काम इस लीफ में भी करेंगे, और जहाँ बाकी लीफ है सारे जगह पे यही करेंगे, और जहाँ जहाँ फ्रंट पोस्ट है वहाँ पे ये वाला चीज़ रिपीट होता रहेगा। यही करते हुए लास्ट तक आएंगे। इस राउंड के भी लास्ट में आ गए और बिल्कुल पहले की तरह ही इसके सेकंड चेन में जोड़ दिए हैं, और फिर से जहाँ पे जोड़े हैं उसी स्टिच में एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, 2 चेन, और जो बैक पोस्ट हम कर रहे थे इसके बाद 2, वो उसी तरह से होगा। अब ये जो फ्लावर है इसको इसी तरह से बढ़ाते जाएंगे जैसे इसको किए थे 1 बाई 1 करके। जो पहला फ्रंट पोस्ट है उसमें फ्रंट पोस्ट, इस चेन वाले स्पेस में एक रेगुलर का डबल क्रोशे, एक चेन, और फिर एक रेगुलर वाला डबल क्रोशे, और इस वाले फ्रंट पोस्ट में भी एक और फ्रंट पोस्ट। इस तरह से अब ये फूल बनने लगा इसकी तरह, इसका ये नीचे वाला शेप आने लगा यहाँ पे। अब नेक्स्ट वाला जो 3 है बैक पोस्ट डबल क्रोशे, उसको बैक पोस्ट डबल क्रोशे ही करेंगे। इस तरह से अब ये फूल आ गया। तो ये 2 जो अब कम कर दिए थे हम लोग पिछले राउंड में, अब इन दोनों को एक साथ लेके चलना है। इस तरह से सिर्फ 2 लूप को जाने देंगे, 2 लूप हमारे हुक पे रहेगा, और नेक्स्ट वाला इस तरह से, और इन तीनों को एक साथ। अब यही काम इसके लीफ के दूसरे वाले साइड में भी करेंगे। इसको और इसको अब एक साथ लेंगे। अब ये दोनों को हम लोग को एक साथ लेना है जैसे यहाँ पे लिए हैं। 2 लूप हमारे हुक पे, और ये इन दोनों को एक साथ 3 आ गया। अब तीनों को एक साथ इस तरह से आगे, जैसे हमारा बैक पोस्ट हो रहा था वैसे ही बैक पोस्ट होते रहेगा। 3 बैक पोस्ट जैसे लीफ के बाद हो रहा था वैसे होते रहेगा, और इसका शेप 2 बार कम करने के बाद कुछ ऐसा रहेगा, यहाँ से और यहाँ से। अब यही जिस तरह से इस लीफ को हम लोग दोनों साइड से कम किए हैं वैसे ही इस लीफ और बाकी लीफ को भी करेंगे, और इस वाले में बिल्कुल इसी के तरह अब बढ़ाते जाएंगे। इसमें फ्रंट पोस्ट, इसके चेन स्पेस में एक डबल क्रोशे, एक चेन, फिर एक डबल क्रोशे सेम स्पेस में, और इस फ्रंट पोस्ट में एक फ्रंट पोस्ट बिल्कुल इसकी तरह, और सेम रो को इस तरह, इस पूरे रो को ऐसे ही कंप्लीट करेंगे रिपीट करके। इस राउंड के भी बिल्कुल लास्ट में आ गए, और बिल्कुल पहले की तरह ही इसको हम सेकंड चेन में जोड़ दिए हैं। पीछे से ये कुछ ऐसा लगेगा। जोड़ने के बाद यहीं पे पहले हम लोग एक सिंगल बैक पोस्ट सिंगल क्रोशे करेंगे, जैसे पहले करते आ रहे थे सेम स्टिच में। इस तरह से फिर इसमें 2 चेन पहले की तरह ही, फिर बैक पोस्ट डबल क्रोशे 2, एक और ये 2,
अब इस फूल को इसी के तरफ फिर से बढ़ाना है, तो इसमें फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, सेकंड वाले में भी फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, बिल्कुल इस पहले जैसे हम लोग फूल को बढ़ा रहे थे बिल्कुल वैसे ही। और चेन स्पेस में एक रेगुलर वाला डबल क्रोशे, उसके साथ एक चेन